हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो एक सीरीज़ हमारी जो है यूथ की चल रही है, जिसको आप बहुत प्यार दे रहे हैं, और एक सीरीज़ हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें हम एक वीडियो आपको प्रोवाइड करा चुके हैं फंक्शन की। ये ऐसे ही क्रम से चलेगी, पहले फंक्शन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए लिमिट कंटिन्यूटी के, यानी कैलकुलस के भी सारे आएंगे चैप्टर, अलजेब्रा के भी सारे आएंगे, कोऑर्डिनेट भी। यानी ये लगातार चलने वाली सीरीज़ है, जो कि वीक में आपको 2 या 3 वीडियो इसकी मिलेंगी। बाकी लगातार जो वीडियो आपको मिलेंगी वो यूथ की मिलेंगी। तो एक वीडियो में फंक्शन के हम 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम फंक्शन के दूसरी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम 51 से लेकर 100 यानी 50 क्वेश्चन की ये सीरीज़ है, उसमें हम आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखिए, कुछ का कमेंट ये आया था दोस्तों कि हिंदी में बताइए। तो हिंदी में क्या है, डोमेन को हम हिंदी में प्रांत कहते हैं। डोमेन को हम हिंदी में प्रांत कहते हैं। तो हमसे प्रांत पूछा गया है इस फंक्शन का, ठीक है, यानी इस फलन का प्रांत बताइए। तो हम प्रांत कैसे निकालते हैं उस बात को समझो। ये हमारे पास फंक्शन है y = 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x और प्लस स्क्वायर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। ये 1 ये दो अलग अलग फंक्शन है। यानी ये जो फंक्शन है ये हमारे लिए माना हमने ये f(x) फंक्शन है, और ये हमारे पास क्या फंक्शन है, ये आपके लिए g(x) फंक्शन है। जब ये दो अलग अलग फंक्शन है तो दोनों की अलग अलग हमको डोमेन निकालना पड़ेगा, यानी प्रांत निकालना पड़ेगा, और उनका हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए ये जो फॉर्म बन रही है, पहली f(x) बराबर जो फंक्शन है 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये हमारी 1 gx की फॉर्म बन रही है। और यहाँ पर हम gx को नॉट इक्वल टू क्या लेते हैं दोस्तों, 0 लेते हैं इस फॉर्म में। और दूसरी जो फॉर्म बन रही है, दूसरी फॉर्म स्क्वायर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर की बन रही है। यहाँ पर जो भी अंदर होता है, चाहे वो hx हो, माना ये hx है, तो इसको हम hx को क्या लेते हैं इस फॉर्म में ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेते हैं। तो ये दो तरीके की फॉर्म आपकी बन रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यानी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है इसको नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं बनना चाहिए। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 कब बनता है, 0 से लेकर 1 तक। यानी x जो है वो नॉट बिलोंग्स टू, आप क्या कह देंगे कि आप 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू इसके अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि अगर 0 से लेकर 1 तक की वैल्यू इसमें आपने रख दी तो इसका मान 0 हो जाएगा। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का मान भी 0 होता है, 0.1 का मान भी 0 होता है, 0.2 का मान भी 0 होता है। तो हमने क्या करना है, हमने जो रखना है, अगर हम इसे ऐसे लिखें x बिलोंग्स टू, तो इसे लिखेंगे -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये भी मैं बताता चलूँ, अगर यहाँ नोट बिलोंग्स टू में इक्वल ग्रेटर आता है, यानी क्लोज इंटरवल आता है, तो यहाँ पर ओपन आता है, यहाँ ओपन आता है तो यहाँ क्लोज आता है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 2x माइनस एक्स स्क्वायर को ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या रख देंगे, 0। तो यानी जब हम एक्स स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2 लेस देन। अब देखिए इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है और इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो ये आपका 0 आ गया, ये 2 आ गया, तो प्लस माइनस प्लस हो गया। जब ये प्लस माइनस प्लस हो गया तो आपको लेस वाला रीजन देखना है। लेस वाला रीजन यहाँ है, यानी 0 से लेकर आपके लिए 2 ये आ गया। तो आपके पास 2 इंटरवल आ गए, इन दोनों का हमें कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालेंगे, देखिए ये हमारे पास पॉइंट हैं, यानी हमारे पास पॉइंट है, एक 0 है, एक 1 है, और एक आपके लिए क्या है, 2 है। तो हमें -∞ से 0 चलना है, इसके बाद 1 से इन्फिनिटी चलना है, और 0 से 2 ये लाइन खींचनी है। तो जब हम ये देखते हैं, तो जब हम इसको देखेंगे तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन तो बस 2 लाइनें जो कॉमन आ रही हैं वो आपकी यही लाइन कॉमन आ रही हैं 2। यानी x जो बिलोंग कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, 1 पर कैसा इंटरवल है दोस्तों, देखिए क्लोज इंटरवल। और 2 पर कैसा इंटरवल है, वो भी क्लोज इंटरवल। जैसा यहाँ इंटरवल होता है वैसे ही कॉमन में इंटरवल लेते हैं, ये बात समझ लीजिए। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 से लेकर 2, यानी इसका जो प्रांत आ जाएगा, यानी इसका जो डोमेन आ जाएगा वो 1 से लेकर 2 तक आ जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीका है, इसको नॉट इक्वल टू 0 रख दीजिए और इसको आप ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख दीजिए, और आपका आंसर आ जाएगा दोनों का कॉमन लेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, यानी हमारे पास जो फंक्शन दिया है y इजिकल टू स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स द डिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखिए मैं हिंदी में भी इसको बता देता हूँ। हिंदी में कहा कि जो इस फलन का ग्राफ है, जो इस फलन का ग्राफ है उसकी एक्स एक्स से जो मैक्सिमम दूरी होगी यानी महत्तम दूरी होगी वो बताइए। यानी इस ग्राफ की एक्स एक्सिस से महत्तम दूरी बताइए। हिंदी में इसका मतलब ये है। तो मैं हिंदी साथ साथ बताता जाऊंगा, आप सुनते जाइए आराम से। तो आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, देखिए इसमें हाईएस्ट पॉइंट एक्स एक्सिस से मतलब देखिए जब एक्स एक्सिस से ऊपर उच्चतम पॉइंट पूछता है तो वो बाई के बारे में पूछता है, और बाई जो होती है वो रेंज होती है। तो हम इसकी रेंज निकाल लेते हैं और रेंज निकाल कर देखते हैं कि महत्तम और निम्नतम दूरी क्या आ रही है। तो दोनों निकाल देंगे। देखिए जब भी रेंज इस फॉर्म में होती है ना, a साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स की फॉर्म में होती है, तो उसकी जो रेंज होती है, जो उसका परास होता है वो माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोस्तों स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच होता है। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स प्लस कोस एक्स की फॉर्म है हमारे पास। जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ b का मान 1 है, और ऐसे ही यहाँ पर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो जब ये आ जाएगा तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा माइनस के 2, और ये कितना आ जाएगा आपके लिए प्लस 2। तो इसकी जो एक्स एक्स से दूरी हो गई दोस्तों, जो मिनिमम दूरी हो गई वो -2 हो गई, और जो मैक्सिमम दूरी हो गई वो 2। तो हमसे क्या पूछा, हाईएस्ट पॉइंट यानी महत्तम ऊंचाई बताइए। कितनी हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी। ये मिनिमम हो जाएगी और ये मैक्सिमम हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि ये जो हम आपको फलन दे रहे हैं इसका प्रांत बताइए। यानी इस क्वेश्चन भी हमसे क्या पूछा है, प्रांत पूछा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में भी हमसे प्रांत पूछा है। तो हमें कुछ नहीं करना। देखिए जब भी आपके लिए फंक्शन होता है एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स आपके लिए जी एक्स का फंक्शन होता है, तो जो भी जी एक्स होता है उसको हम किस किस के बीच रख देते हैं, -1 से 1। यानी जो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है वो साइन एक्स के रेंज के बराबर होता है, यानी इसका जो प्रांत होता है वो -1 से 1 होता है। तो -1 से 1। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है साइन इनवर्स यानी लोग 2 बेस पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फंक्शन है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको जो हमारे पास ये है अंदर, इसको हम -1 से किसके बीच रख देंगे, लोग 2 बेस पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को +1 के बीच। अब देखिए सबसे पहले लोग हटाइए। तो लोग को जब हम हटाते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल में बदलता है, यानी जब हम इसे लाएंगे तो 2 की पावर -1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ग्रेटर देन ये भी 2 की पावर 1 हो जाएगा। तो ये 1/2 हो गया दोस्तों, और ये एक्स स्क्वायर और ये कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आ जाएगा ये, और जब ये 1 आ जाएगा तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2 to 4। और जब आप स्क्वायर रूट करेंगे दोस्तों, तो स्क्वायर रूट यानी ये जो 1 से लेकर आपके लिए 4 तक की वैल्यू है, तो जब स्क्वायर रूट करेंगे तो ये +-1 और कितनी वैल्यू आ जाएगी +-2। तो जो x बिलोंग करेगा वो -2 से लेकर आपका कितना आ जाएगा -1 एक आ जाएगा छोटी वैल्यू, और यूनियन 1 आ जाएगा 1 से लेकर 2। तो आपका जो आंसर आ जाएगा -2 से यानी क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। लेकिन देखिए दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन हम ऑप्शन ए को लेंगे क्योंकि जो छोटी वैल्यू होती है उसे पहले लेते हैं और जो बड़ी वैल्यू होती है उसे बाद में लेते हैं। ये अगर ऑप्शन एक जैसे भी मिल जाए हमारा आंसर तो यही है। तो इसमें एक बात ध्यान रखना, जो छोटी वैल्यू होती है वो पहले लेते हैं और जो बड़ी वैल्यू होती है वो बाद में लेते हैं। क्लियर हो गई आपको बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा, देखिए इसको पढ़िए, इफ द फंक्शन एफ जी एच आर डिफाइन फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर आर टू आर। यानी एक फलन है, 3 फलन है, जो एक एफ है, एक जी है और एक एच है, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक जा रहे हैं, यानी वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या तक जा रहे हैं। और सच दैट एफ एक्स का मान पूछा है, यानी हमारे पास जो एफ है वो भी आपका रियल से रियल है, और आपके पास जो जी है वो भी आपका रियल से रियल है, और जो आपके लिए एच है वो भी आपका रियल से रियल है दोस्तों।
जब ये तीनों कंडीशन हैं और हमें एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जो जी एक्स दिया हुआ है वो जी एक्स क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एच एक्स क्या दिया हुआ है, एच एक्स की दो वैल्यू हैं, 0 है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और आपके लिए कितनी है, x लेस देन इक्वल टू 0 पर इसका मान x है। तो ये दो वैल्यू आपकी एच एक्स की दी हुई हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है एच कंपोजिशन, यानी हमसे पूछा एच कंपोजिशन, एफ कंपोजिशन जी एक्स का मान आप हमें बताइए, ये कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसको निकाल लिए, यानी एफ कंपोजिशन जी एक्स जब आप निकालेंगे तो जी एक्स का मान आपके किसके अंदर रखेंगे, एफ एक्स के अंदर रखेंगे जी एक्स का मान। तो जी एक्स का मान रखिए, जी एक्स आपके लिए कितना है, जी एक्स है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, और वो एफ के अंदर रखना है, यानी एक्स के स्थान पर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है माइनस 1, जब इसका स्क्वायर से हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब एक खासियत ये है कि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, और जब 0 आता है, जब हम h के साथ इसकी कंपोजिशन करेंगे, h के साथ इसकी एफ कंपोजिशन जी एक्स की कंपोजिशन करेंगे, तो देखिए अब एक बात बताइए, एच एक्स तो ऑलरेडी 0 आ गया ना इस पॉइंट पर, तो 0 में तो कुछ वैल्यू आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि एच एक्स का मान 0 है, 0 कॉन्स्टेंट है, तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। क्लियर है, यानी वेरिएबल होता है तभी तो कंपोजिशन करेंगे, जब कांस्टेंट होता है तो उसके अंदर क्या वैल्यू रख सकते हैं, कुछ नहीं, तो वो तो कांस्टेंट ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि हम आपको दे रहे हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, तो आप एफ वाई का मान बताइए। दोस्तों इसको समझ लीजिए, एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, बाई रखते हैं, तो बाई है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1, और एफ वाई का मतलब ये है, जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर x था, बाई है तो क्या हो जाएगा, बाई अपॉन बाई माइनस के 1 हो जाएगा, और बाई का मान रख लीजिए जरा x की फॉर्म में, क्योंकि जो आंसर दिए हैं वो सब किसकी फॉर्म में दिए हैं, x की फॉर्म में दिए हैं, तो बाई का मान जरा x की फॉर्म में रखिए। तो ये क्या है, बाई बराबर है x अपॉन एक्स माइनस 1, और ये है x अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो x अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस के 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, बस ओनली क्या आ जाएगा दोस्तों, x आ जाएगा, तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत आराम से समझ लीजिए, एफ एक्स ये था, एफ एक्स को हम बाई कहते हैं, तो बाई का मान हमारा ये निकल गया। फिर एफ वाई पूछा तो एक्स के स्थान पर हमने क्या रख देना, बाई रख देना, और बाई का मान एक्स के फॉर्म में रख देना है, क्योंकि आंसर हमसे किस में पूछा है, एक्स की फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, इसको समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि हम आपको एफ एक्स दे रहे हैं, इन्होंने हमें एफ एक्स दिया दोस्तों, और वो एफ एक्स क्या है, वो एफ एक्स है ए माइनस एक्स की पावर एन की भी होल पावर 1 अपॉन एन, और हमसे पूछा कि एफ कंपोजिशन एफ एक्स बताइए। देखिए एफ कंपोजिशन एफ एक्स का मतलब ये है कि एक्स का मान फिर से एफ एक्स रखना है, इसका मतलब ये हो गया ए माइनस एक्स के स्थान पर फिर से यही मान, यानी एफ एक्स रख देना है, और एफ एक्स की पावर कितनी एन, और सबकी पावर 1 अपॉन एन, यही तो है, जब एक्स था तो यहाँ एक्स, और एफ एक्स है तो एफ एक्स। अब एफ एक्स का मान रख दो, एफ एक्स का मान रखेंगे तो ए माइनस एफ एक्स का मान कितना है, यही है ए माइनस एक्स की पावर एन की पावर 1 अपॉन एन, और सबकी पावर कितनी चल रही है, सबकी पावर भी आपकी 1 अपॉन एन चल रही है। तो देखिए इस एन से आपके लिए सबकी पावर एन चल रही है, ये सबकी पावर ये तो एन है ना, और सब होल पावर 1 अपॉन एन, तो इस एन से ये एन कट जाएगा, बचेगा क्या अंदर, ए माइनस ए और माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर एन, और ये 1 अपॉन एन है, ये कट गया, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर एन की पावर 1 अपॉन एन, तो ये आ जाएगा आपके लिए एक्स। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो एक्स आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ कंपोजिशन करना है, और कंपोजिशन जब हम करते हैं तब इसका आंसर आ जाएगा। कंपोजिशन हमसे पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रेंज पूछिए, तो ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं, tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर π/2 होती है। इसका एक तरीका और बताता हूँ याद रखने का, वो तरीका ये होता है कि tan x की जो रेंज होती है दोस्तों, वो tan x की रेंज कितनी होती है, -∞ से इन्फिनिटी।
ये रेंज होती है, यानी ये परास होता है। और जब हम इन्वर्स के लिए बात करते हैं tan इन्वर्स x के लिए, तो ये परास किस में बदल जाता है, ये परास आपके लिए प्रांत में बदल जाता है, यानी डोमेन में बदल जाता है tan इन्वर्स के लिए। तो जब इन्फिनिटी पर मान देखेंगे तो tan इन्वर्स माइनस इन्फिनिटी पर मान माइनस के π/2, और ऐसी tan इन्वर्स इन्फिनिटी पर इसका मान देखेंगे तो π/2। तो आपका आंसर ये रखने का ध्यान यही है कि जो tan x की रेंज थी वो आपके लिए डोमेन बन जाएगी tan इन्वर्स x की। जब डोमेन बन जाएगी तो वो x का मान बन जाएगा, वो यहाँ रख लें, यानी x के स्थान पर ये रख लें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आपका आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि आप डोमेन बताइए ऑफ द फंक्शन, यानी प्रांत बताना है इस क्वेश्चन में भी कि प्रांत क्या होगा। फंक्शन आपके लिए क्या है, फंक्शन है f(x) बराबर लोग आपके लिए मोड लोग x है। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं, देखिए मैंने आपको बताया जब भी इस तरीके का फंक्शन होता है लोग की पावर gx की फॉर्म में लोग gx, तो आप gx को क्या रखते हैं, ग्रेटर देन 0 रखते हैं। यानी ये हमें जो रखना है वो लोग मोड x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रखना। अब 1 कितने का मान होता है, 1 जो है यानी 1 से बड़ा मान आना चाहिए। तो देखिए 1 से बड़ा तो वो 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा तो हो गई हमेशा मोड है। लेकिन अगर x की जगह पर हमने 1 रख दिया, 0 से बड़े का मतलब ये हो गया कि x जो बिलोंग कर रहा है वो हम 0 से बड़ा रखेंगे, यानी 0 से इनफाइनाइट। लेकिन क्या हम 1 रख सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगर मैं 1 रखूंगा तो log 1 का मान 0 हो जाएगा, और फिर ये log 1 का मान जब 0 हो जाएगा तो log 0 हो जाएगा ये पूरा, क्योंकि इसका मान 1 पर क्या हो जाएगा, 0, x बराबर। तो log 1 0 का मान कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। इसलिए हमारा जो आंसर होगा उसमें हम 1 नहीं रख सकते, यानी 0 से 1 होगा, यूनियन आपका 1 से इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होता है कि हमने 1 को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू इसके अंदर रख देनी है 0 से इन्फिनिटी तक। रखना तो हमेशा पॉजिटिव ही है, मोड पॉजिटिव होगा, लेकिन हम 1 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हमने 1 रख दिया तो log 1 0 हो जाएगा, log 0 माइनस इन्फिनिटी, ये रियल से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में कहा कि आप बताइए लेट f(x) बराबर, यानी जो फलन है, जो फंक्शन है वो आपके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x और साइन आपके लिए कितना है, π/, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 है। और कहा कि द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, GIF जिसे बोलते हैं, हिंदी में भी इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही बोलते हैं। देन डोमेन, तो प्रांत बताइए। तो देखिए एक बात आप समझिए, अगर ये नीचे 0 बन गया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और 0 ये कब बनेगा, एक बात बताइए। यानी इसको हमें क्या करना है, 0 बनने से क्या करना है, रोकना है। अब 0 बनने से रोकना है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू जो 0 होती है वो 0 से लेकर किसके बीच होती है, 0 से लेकर, और वो किसके बीच 0 होती है, वो आपके लिए जब आप 1 रखते हैं, और जब आप इसको शिफ्ट करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा आपके लिए, ये कितना हो जाएगा, 0। यानी -1 और 0 को छोड़कर, क्योंकि ये ग्रेट नॉट इक्वल टू था तो नॉट इक्वल टू की फॉर्म लेंगे, यानी इसको छोड़कर बाकी कुछ भी रख दो, यानी हमारा जो x बिलोंग करेगा वो माइनस इन्फिनिटी से -1, यानी -1 नहीं रखना है, यूनियन हम 0 भी नहीं रखेंगे, क्योंकि देखो अगर -1 रख दिया तो -1 + 1 ये कट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपके लिए 0 हो जाएगा, और ऊपर इन्फिनिटी बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम 0 रख देंगे यहाँ पर तो 0 पर भी आपका मान 0 तो लाई करेगा, 0 इससे कर लेकर -1 से लेकर 0 तक की वैल्यू लाई नहीं करेंगी। क्लियर है बात, इस बात को आप समझ लीजिए। यहाँ पर क्या है, ये नॉट इक्वल टू था, ये यहाँ पर इक्वल नहीं था तो इसलिए यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, और यहाँ पर इक्वल था तो इक्वल नहीं लगाएंगे, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी हमें ये वैल्यू जो है इसके अलावा -1 और 0 को छोड़कर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, यानी इनके बीच की वैल्यू को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू आप रख सकते हैं, क्योंकि अगर इसके बीच की वैल्यू रखेंगे तो वो 0 बन जाएगा, और 0 ऊपर जाकर इनफाइनाइट बन जाएगा, तो वो रियल से क्या हो जाएगा दोस्तों, बाहर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये गलत हो गया है, यहाँ पर ये भी a है। तो हमसे ये पूछा है, हमसे बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा। देखिए फंक्शन के हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आसान भी आते हैं और हार्ड भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं करना, हमसे पूछा है f(x) बराबर, हम आपको x - 1 दे रहे हैं, तो हमसे पूछा है f(a)
अपॉन एफ ए प्लस वन, इसका मान बताइए। तो एफ ए क्या हो गया, ए अपॉन ए माइनस वन, और ए की ये हो जाएगा ए प्लस वन अपॉन ए प्लस वन माइनस वन। क्लियर। जब हम इसको काट देंगे ये कितना आ जाएगा, ए अपॉन ए माइनस वन आ जाएगा, और इसको भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो ऊपर ये ए हो जाएगा और ये ए प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस के वन हो जाएगा। जब ये ए स्क्वायर माइनस के वन हो जाएगा तो जब हम यहाँ पर ए स्क्वायर रखेंगे तभी तो ये फॉर्म आएगी, यानी ये हो जाएगा एफ ए स्क्वायर के बराबर। देखिए क्वेश्चन में हमसे जो पूछा हमने वैसा कर दिया, यानी x के स्थान पर पहले यहाँ a रख दिया है और यहाँ पर a प्लस वन रख दिया है, और a प्लस वन रख कर हमने ये निकाल लिया है। ये कितने के बराबर आ गया, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वन, और ये ए स्क्वायर के एफ ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी प्रांत बताइए, किस फलन का प्रांत बताइए, एफ एक्स बराबर ये, देन द रेंज, यानी फलन का प्रांत हमें दे रखा है और परास हमसे पूछा है। हमसे क्या पूछा है, परास। हिंदी वालों के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश वालों के लिए रेंज। तो देखिए जो ये फंक्शन है, जो हमारे पास फलन है, वो हमारे पास फलन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सेवन। ये एक द्विघात समीकरण है, यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और द्विघात समीकरण का जो परास होता है, जो रेंज होती है, वो द्विघात समीकरण की रेंज हमेशा माइनस डी अपॉन फोर ए से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, डी का मान निकाल लीजिए। डी हो जाएगा सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू सेवन इंटू वन, यानी ये हो जाएगा 36 माइनस के 28। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये आपके लिए प्लस के 8 बच जाएगा। जब आप माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके लिए, माइनस के 8 अपॉन 4, ए का मान 1 है और इन्फिनिटी, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 से ये 2 बार, यानी -2 से लेकर इनफाइनाइट हमारा इसका आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आ जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना, जब भी आपके लिए द्विघात समीकरण का परास पूछा जाए आपको कुछ नहीं करना, उसकी रेंज यानी उसका जो परास होता है वो -d/4a से लेकर इन्फिनिटी होता है। डी विविक्तर होता है, यानी विविक्तर निकाल लेंगे और मान उसके अंदर रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि इनवर्स ऑफ द, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे इनवर्स पूछा है। हमारे पास जो फंक्शन है वो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स प्लस 2 है। देखिए इसमें हमें इनवर्स जब निकालते हैं तो मैंने पहले भी बताया था, इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं बाई की टर्म में, वही हमारा क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको बाई मान लेना है, और ये आपका कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इस 2 को भी इधर ले आना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई -2 अपॉन 1, और ये इस तरीके की फॉर्म आपकी बन जाएगी। अब इसमें जो आपको लगा देना है वो अनुपात समानुपात का फॉर्मूला लगा देना है, यानी अनुपात समानुपात होता है ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, तो ये होता है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होता है सी प्लस के डी अपॉन सी माइनस डी के। तो वो ही यहाँ पर लगा देना है, तो वो हो जाएगा बाई -2 प्लस 1 और बाई -2 माइनस 1, यानी एक बार प्लस ऊपर करना है, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और एक बार माइनस कर देना है नीचे। तो माइनस करेंगे तो ये सब माइनस में चला जाएगा। देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया, और ये आपके लिए टोटल जो बचा दोस्तों, वो टोटल क्या बचा इस बात को समझ लीजिए। ये आपके पास बचा बाई माइनस के 1 अपॉन बाई माइनस के 3 इज इक्वल टू ये बचा 2 ई की पावर एक्स अपॉन ये बचा -2 ई की पावर माइनस एक्स। 2 से 2 कट गया, माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बाई -1 अपॉन 3 माइनस के क्या हो जाएगा, बाई हो जाएगा, और बराबर इसे ऊपर ले जाइए, ई की पावर 2x हो जाएगा। इस ई को हटाकर इधर ले आइए तो वो लोग में बदल जाएगा, यानी लोग ई बेस बाई -1 अपॉन 3 माइनस बाई हो जाएगा। तब आप x बराबर क्या कर देंगे, 1/2 लोग ई बेस पर बाई -1 अपॉन 3 माइनस के बाई कर देंगे। इसको आप क्या कर लिख सकते हैं, ये ऊपर जाकर उधर स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा लोग ई बेस पर बाई -1 अपॉन 3 माइनस बाई की पावर 1/2। इसको ही आप x में लिख देंगे तो ये f इनवर्स x हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, लोग ई बेस पर x -1 अपॉन 3 माइनस एक्स।
तो ये ऐसा ऑप्शन आप देख लीजिए, ऐसा ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन है बी। तो क्लियर है आपको, बहुत सिंपल और बहुत आराम से इसको आप कर सकते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बहुत ईजिली तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि आपके लिए हम दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एफ एक्स बराबर 1 प्लस, यानी फलन जो है वो 1 प्लस ए एक्स है और ए नॉट इक्वल टू आपके लिए एक्स है, यानी ये जीरो होगा, इसको चेंज कर लेना। इज द इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ। इन्वर्स ऑफ इटसेल्फ यानी ये अपने आप का ही इन्वर्स है, यानी एफ एक्स बराबर एफ इन्वर्स एक्स है, अपने आप का ही इन्वर्स आएगा। तो बताइए किस वैल्यू पर आएगा ए की। तो आपको कुछ नहीं करना, इसका अगर इन्वर्स निकालें हम और इसको बराबर रख दें दोनों को, तो आपका ए का मान आ जाएगा। देखिए अगर इसका इन्वर्स निकालने की तरफ चलें तो ये एफ एक्स को बाई मान लेंगे बराबर 1 प्लस ए एक्स, तो ये हो जाएगा ए एक्स बराबर बाई माइनस 1 और x बराबर बाई माइनस 1 अपॉन ए, यानी एफ इन्वर्स x जो हो जाएगा वो x माइनस 1 अपॉन ए हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को बराबर रखेंगे, यानी यहाँ से एफ एक्स बराबर एफ इन्वर्स x रखेंगे, तो आपका एफ एक्स क्या है, 1 प्लस ए एक्स है और ये है x माइनस 1 अपॉन ए। अब देखिए इसको चाहे तो ऑप्शन से सेटिस्फाइड करा लीजिए। जब आप ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराएंगे तो ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराने से क्या होगा, अगर एक ही जगह हम -2 रख दें तो 1 माइनस 2x यहाँ नहीं बन रहा, -1 रख कर देखो तो 1 माइनस 1 हो गया 1 माइनस x, एक ही जगह -1 रखो तो ये हो जाएगा x माइनस 1 माइनस 1, तो 1 माइनस एक्स माइनस से मल्टीप्लाई करके ये दोनों बराबर आ गए, किससे आ गए, -1 से। तो इसका जो आंसर है -1 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ चुका है और दोबारा भी रिपीट हो सकता है। यानी इन्वर्स के बारे में बात की है तो इन्वर्स इसका बराबर हमने रख दिया निकाल कर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। मिनिमम वैल्यू पूछी है, यानी हमारे पास एफ एक्स जो पूछा है वो आपके लिए मिनिमम वैल्यू पूछी है। देखिए इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है दोस्तों, दो तरीके हैं, इसको याद रखना हमेशा। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 0 एंगल पर होती है और मिनिमम वैल्यू इसकी π/4 एंगल पर होती है, π/4 पर। तो चाहे तो आप इसमें डायरेक्ट π/4 रख दें, यानी ये आपके लिए π/4 हो जाएगा प्लस कोस की पावर 6 π/4, और जब आप देखेंगे तो इसका मान 1/√2 की पावर 6 हो जाएगा, प्लस इसका भी 1/√2 की पावर 6। जब आप 6 को इसको देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 3 यानी 8 और प्लस 1/8। जब आप इसमें से 8 एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 यानी 2/8 यानी 1/4 आ जाएगी। एक तरीका तो ये है, इसको याद रखिएगा। ये फंक्शन मिनिमम मैक्सिमम जो होता है वो x बराबर 0 पर होता है और मिनिमम जो होता है वो आपका x बराबर π/4 पर होता है। यानी मिनिमम मान इसका निम्नतम मान x बराबर π/4 पर होता है और जो मैक्सिमम मान होता है वो 0 पर। तो एक तो ये तरीका है कि आप याद रख लीजिए, इसको याद रख के आप कर सकते हैं। और एक तरीका और मैं बताता हूँ। एक तरीका इसका ये है कि आप इसको बदल लीजिए एक फॉर्म में, यानी इसे आप लिख सकते हैं sin² x की पावर 3 प्लस cos² x की पावर 3। जब आप इसको खोलेंगे फॉर्मूले को तो ये आ जाएगा sin² x प्लस cos² x और ये हो जाएगा sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x माइनस sin² x और cos² x। ठीक है, और जब हम इसका मान 1 हो जाएगा, ये बचेगा क्या, sin की पावर 4x को प्लस cos की पावर 4x माइनस sin² x और cos² x। तो जब हम इसको देखेंगे इसका भी होल स्क्वायर में बदल देंगे, तो होल स्क्वायर में जब इसको बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, sin² x प्लस cos² x का होल स्क्वायर, लेकिन आपने 2 cos² जोड़ा होगा तो ये माइनस के 3 sin² x और cos² x हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि आपने 2 cos² x जोड़ा होगा, इसका मान फिर से 1 हो गया, माइनस इसमें 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो इससे क्या होगा, एक फॉर्म में बदल जाएगा ये, यानी ये हो जाएगा 1 - 3/4 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin² 2x। देखिए जब भी इसकी मिनिमम स्क्वायर में ये होता है तो इसका मिनिमम मान 0 पर होता है और एक मान 0 पर आता है इसका, यानी एक बार हम 0 रखते हैं तो 1 - 3/4 इंटू 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, और एक मान आप 1 रखेंगे इसका, क्योंकि इसकी जो रेंज होती है वो 0 से स्क्वायर वाले की 0 से 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 - 3/4 यानी कि 1/4। तो मिनिमम वैल्यू तो ये है, तो दो तरीके हैं इसके, इसका आंसर 1/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि f1 बराबर 1 है, यानी कोई फलन है उसमें f1 का मान 1 के बराबर है
और इन्होंने कहा कि एफ एक्स प्लस 1 बराबर है 2f(x + 1) के, और x का मान अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो तो fx बताइए। तो देखिए इन दो कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला देख लीजिए। अगर 1x की जगह यहाँ रख दें हम, तो ये 2 की पावर 2 बन रहा है, ये 4 बन रहा है, तो ये तो हमारा नहीं है। अब ये देख लें 2 की पावर 1, तो ये 2 की पावर 1 भी 2 बन रहा है, तो ये भी हमारा नहीं है, क्योंकि 1 पर मान 1 होना चाहिए। अब अगर इसमें रख कर देखें, तो इसमें रख कर देखेंगे तो f(x) अगर हम 1 मिनट को ये मान लें अपना तीसरा ऑप्शन, अगर इसमें हम f(1) रख कर देखेंगे तो 2 की पावर 1 - 1 यानी 1 आ जाएगा। और जब ये 1 आ गया तो पहली कंडीशन को तो इसने सेटिस्फाइड कर दिया। अब हमारी दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन यानी x के स्थान पर क्या रखना है, x के स्थान पर हमें यहाँ पर x + 1 रख देना है और -1। क्या हम इसे 2 की पावर x × 2 लिख सकते हैं -1? ये 2 हो गया, और इसको हम क्या मान रहे थे, इसी को हम fx मान रहे थे, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, ये fx हो जाएगा। नहीं, 1 मिनट, ये बन गया 2 की पावर x, और 2 की पावर x - 1 को हमने क्या माना था, fx माना था। तो 2 की पावर x को हमने जब fx माना था, तो इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं ये आप देख लीजिए। हमें अब जरा इसको ये वाला पोर्शन और देख लीजिए, यानी राइट हैंड साइड यानी 2f(x + 1) ले लें, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा, x की जगह पर हमारे पास fx की जगह पर क्या था, 2 की पावर x - 1 था और -1। तो क्या ये 2 × 2 की पावर x - 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके लिए, ये कितना है, -1 ये है, नहीं सॉरी +1 ये है। तो क्या ये 2 × 2 की पावर x - 1 यानी ये और ये सेम आए कि नहीं आए, यानी ये और ये बराबर हो गए। तो हाँ, हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड किसने कर दी, सी ऑप्शन ने कर दी। तो दोनों कंडीशन हमारी इससे क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाइड हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, यानी ये किसके अंदर सॉल्यूशन इसका होगा। देखिए इसके दो तरीके हैं, या तो एक ऑप्शन का तरीका है, अगर ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो आप इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यानी ये हमारे पास है tan इनवर्स और कितना है x - 1/x - 2 और प्लस tan इनवर्स आपका कितना है x + 1/x + 2 और बराबर π/4 है। तो हम इसमें अगर फॉर्मूला लगाएं 1 मिनट के लिए, तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, x - 1/x - 2 प्लस x + 1/x + 2 हो जाएगा, और बटे 1 - x - 1/x - 2 हो जाएगा, और x + 1/x + 2 हो जाएगा, और बराबर π/4। जब हम इसको सोल्व करते हैं और जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेकर क्या होगा, ये हो जाएगा आपके लिए tan इनवर्स। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर x - 1 और यहाँ x + 2 हो जाएगा, और प्लस x + 1 और ये हो जाएगा x - 2 अपॉन, ये तो एलसीएम लेके कट जाएगा, और यहाँ भी आपके लिए x - 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस वो सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, ये आपका कितना बनेगा, ये आपका बनेगा, ये आपका बनेगा, हाँ ये जो आपका बन जाएगा, ये बन जाएगा x - 2 और x + 2 एलसीएम लेकर, और माइनस के कितना बन जाएगा, x - 1 और x + 1, और बराबर में π/4 हमें चाहिए। यानी 1 अगर ये बन जाएगा तो tan इनवर्स 1 का मान जो है वो π/4 के बराबर हो जाएगा। तो जब हम इसको देखें tan इनवर्स, इनकी मल्टीप्लाई अगर हम सब कर दें, या मल्टीप्लाई ना करके अगर हम ऑप्शन से ही देख लें, ऑप्शन में ये कहाँ से कहाँ जाएगा, तब भी हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। देखिए अगर 1/2 रखेंगे तो 1/2 से, क्योंकि ये होल स्क्वायर बनेगा, ये 1 मिनट और सोल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x² और -x और प्लस के 2x, यानी कि प्लस के x और माइनस के 2, तो ये हो गया, और प्लस ये कितना हो गया x² और ये कितना हो जाएगा आपके लिए प्लस x और माइनस के x हो जाएगा, और माइनस के 2 हो जाएगा, अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x² माइनस के 4 माइनस ये कितना हो जाएगा x² और प्लस के वो माइनस के 1 बराबर π/4। जब हम इसको और सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x², ये x कट जाएगा, और माइनस के कितना आ जाएगा, माइनस माइनस के प्लस के 4 हो जाएगा, और नीचे भी x² से x² कट जाएगा, माइनस के 4 ये हो गया, प्लस के यानी माइनस के 3 आ गया ये, और बराबर ये π/4 तो आपका चल ही रहा है। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स ये कितना आ जाएगा, x2 भी कट आ जाएगा बाहर, या आप एक काम करिए ऑप्शन से रख लीजिए, या इसको इधर ले जाइए, ये कितना हो जाएगा आपके लिए
2x² माइनस के 4/-3 और ये tan π/4 हो जाएगा, tan π/5 और 1 हो गया, तो 2x² - 4 बराबर -3। इसको इधर ले जाएं तो 2x² = 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा +/-1/√2। तो एक तरीका तो ये है, और एक यहीं पर हम ऑप्शन रखकर भी आप कर सकते थे, ऑप्शन रखकर भी आप सोल्व करते तो यही आ जाता। तो दो तरीके हैं इसको करने के, दोनों तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऐसा क्वेश्चन एक हमारे एग्जाम में आएगा, इसको आप समझ लीजिए। इसमें कहा कि प्रिंसिपल वैल्यू बताइए साइन इनवर्स साइन 2π/3 की। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू के का मतलब ये होता है कि उसके रेंज और डोमेन में, तो जो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो डोमेन क्या होता है -1 से 1, और जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर π/2 होती है। ये आपको याद रखनी है। रेंज हो गई -90 से 90, लेकिन ये कितना जा रहा है 120, ये एंगल कितना बन रहा है 120, और रेंज है -90 से 90, तो इसकी रेंज में लाना है। क्या हम इसको साइन इनवर्स, इसको हम साइन पाई -π/3 लिख सकते हैं 120 को। जब 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 बचेगा, और 180 - थीटा साइन थीटा आ जाता है, तो साइन इनवर्स साइन π/3। अब ये इसकी रेंज में आ गया, π/3 जो है वो इन दोनों के रेंज में आ गया, यानी 60 आ गया -90 से 90, तो ये इसका जो जनरल वैल्यू हो जाएगी, यानी प्रिंसिपल वैल्यू, वो π/3 हो जाएगी। आप डायरेक्ट मत कर देना, इसके हम रेंज डोमेन में देखते हैं, तो ये चीज़ आप ज़रूर ऑब्जर्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि आप बताइए कोट इनवर्स -1/2। देखिए इसको भी आपको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि आपके पास है कोट इनवर्स, यानी आपके पास है यहाँ से कोट इनवर्स -1/2 प्लस कोट इनवर्स -1/3। क्या मैं इसको पाई माइनस कोट इनवर्स 1/2 लिख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि देखिए कोट इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस कोट इनवर्स x के बराबर होता है। जब ये होता है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ। ऐसे इसको मैं जो लिख सकता हूँ पाई माइनस कोट इनवर्स 1/3 लिख सकता हूँ। तो ये 2π हो जाएगा, 2π माइनस भी यहाँ से कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कोट इनवर्स 1/2 और प्लस कोट इनवर्स कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये हो जाएगा आपके लिए 2π माइनस, इसको आप तोड़ सकते हैं tan में तोड़ने के लिए, π/2 माइनस कितना tan इनवर्स 1/2 प्लस इसे भी ऐसे ही तोड़ सकते हैं π/2 माइनस, और tan इनवर्स कितना हो जाएगा 1/3। जब हम इसको करेंगे तो π/2 पाई और पाई हो जाएगा, तो 2π माइनस पाई ये हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स आपके लिए 1/3। ये कितना हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, और ये फॉर्मूला लगा लें इसमें फिर से, तो इसमें फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने से आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा आपके लिए 3 और 2 5 हो जाएगा, 5/पाई प्लस 5/ ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ऐसे ही ये भी कितना हो जाएगा आपके लिए 6 माइनस 1, यानी ये कितना हो जाएगा 5 6 5 ये हो जाएगा आपके लिए 6 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है 6 एलसीएम लेकर, और ये कितना हो जाएगा, ये भी आपके लिए कितना हो जाएगा 5/6, यानी ये कट जाएगा और ये आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है, tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5π/4 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा डोमेन बताइए, यानी प्रांत बताइए। प्रांत बताइए किसका, ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। ये आपके लिए फंक्शन है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है इसको हम x² - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखते हैं, और log के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसे x - 1 ग्रेटर दैन 0 रखते हैं। तो ये दो पोजीशन बन जाएंगी। यहाँ से x - 1 आपके लिए एक फैक्टर बन जाएगा, और x प्लस के 1 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। तो जब दो फैक्टर हो गए, एक -1 एक +1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस लेंगे, और हमें कौन सा रीजन लेना है, प्लस वाला। तो आपका कितना हो जाएगा प्लस वाला रीजन ये, यानी x बिलोंग करेगा -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, इसके लिए पहले इंटरवल के लिए। दूसरा जो है वो x ग्रेटर दैन 1 हो जाएगा, यानी x बिलोंग करेगा 1 से ∞। अब दोनों
में जो कॉमन आ रहा है वो दोनों में 1 से इन्फिनिटी ही कॉमन आएगा जब हम कॉमन देखेंगे, तो 1 से इन्फिनिटी भी लेकिन ओपन इंटरवल में आएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। जो कॉमन लेंगे तो ओपन इंटरवल कॉमन आता है। और भी एक तरीका बताता हूँ कॉमन लेने का, वो आपको पता ही होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यहाँ लेते हैं, -1 यहाँ आ जाता है, +1 यहाँ आ जाता है, तो 1 से इन्फिनिटी एक लाइन हो गई, दूसरी लाइन भी 1 से इन्फिनिटी हो गई, और एक ही है, तो 2 लाइन यहीं कॉमन आ रही हैं, तो इसलिए आंसर इसका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, परास पूछा है, रेंज पूछा है। अब जो हमें फंक्शन दिया है इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमें जो फंक्शन दिया f(x) बराबर वो दिया कोस ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिया, और इन्होंने कहा कि जो x बिलोंग कर रहा है वो -π/2 से लेकर π/2 कर रहा है। देखिए पाई का मान कितना होता है, -3.14 होता है, और ये इसका मान कितना होता है 3.14/2। जब काटेंगे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा -1.57, और ये कितना आ जाएगा आपके लिए 1.57। अब जब ये वैल्यू इंटीजर पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर की खासियत क्या होती है, वो इंटीजर पर टूटता है, तो इसकी 3 वैल्यू हो जाएंगी। यानी इसकी जब रेंज के बारे में बात करेंगे तो 3 वैल्यू पर देखेंगे, एक तो कोस ग्रेटर इंटीजर -1.7, और इनके बीच में एक इंटीजर 0 और हो जाएगा, तो कोस 0, और एक देखेंगे वो कितना, कोस ग्रेटर इंटीजर 1.57। जब हम इसका मान देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में इसका मान -2 आता है, ठीक है, और इसका मान 0 ही आएगा, कोस 0, और इसका मान कोस 1 आएगा, ठीक है। जो जिनको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं पता है वो मेरी वीडियो देख लें, वो लेक्चर पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो देख लेंगे तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये हो गया कोस 2 के बराबर, और ये कोस 0 1 के बराबर, और ये कोस 1 के बराबर। तो हमारा जो आंसर आ गया दोस्तों वो आंसर ऑप्शन बी हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इसको समझना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन को, वो इस तरीके से हम इसको ब्रेक करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था रेंज ऑफ द फंक्शन। देखिए इस टाइप की रेंज को एक तो आप याद कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन है, ये 4-5 क्वेश्चन है, ये थोड़े से लेंथी होते हैं, लेकिन मैं समझा देता हूँ इस टाइप की रेंज कैसे निकलती है। रेंज निकलने के लिए यदि परास निकालने के लिए इसे बाई मान लेते हैं, बाई बराबर x² - x प्लस के 1 अपॉन x² प्लस x प्लस के 1 मान लेते हैं अपॉन 1, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x² बाई प्लस के xy प्लस के बाई इजिकल टू ये कितना हो जाएगा x² - x प्लस के 1। इसको भी इधर ले आएंगे तो x² ये कितना हो जाएगा बाई माइनस के 1 प्लस के ये कितना हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो बाई और प्लस के 1 हो जाएगा, और ये प्लस के बाई और -1 बराबर 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब रियल में ये कब बिलोंग करेगी, जब d ग्रेटर दैन इक्वल टू हम 0 रखेंगे, तो d रखेंगे तो बाई प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 बाई माइनस के 1 और बाई माइनस के 1 हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जब हम इसको खोलेंगे तो ये हो गया बाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2 बाई और माइनस के 4। जब हम इसका भी होल स्क्वायर खोलेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2 बाई हो जाएगा ग्रेटर दैन। जब हम इसको करेंगे तो बाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस के 2 बाई माइनस के 4 बाई स्क्वायर, माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस के कितना हो जाएगा ये 8 बाई ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये कितना बचेगा, ये माइनस के 3 बाई स्क्वायर बचेगा, और प्लस के ये कितना हो जाएगा आपके लिए 10 बाई हो जाएगा, और कितना बचेगा आपके लिए माइनस के 3 बचेगा। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 बाई स्क्वायर माइनस के 10 बाई प्लस के 3 लेस देन हो जाएगा। जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वलिटी चेंज हो जाती है, तो जिसके फैक्टर 9 और 1 हो गए, तो 3 बाई स्क्वायर माइनस के 9 बाई और माइनस के बाई प्लस के 3। अब जब इसके कॉमन लेंगे तो 3 बाई यहाँ से ले लेंगे तो बाई माइनस के 3 बच जाएगा, -1 यहाँ से बाई माइनस 3। अब देखिए ये जो हो गया ये बाई माइनस 3 और 3 बाई माइनस के 1 हो गया। देखिए इसकी एक खासियत बताता हूँ, ये 3 इसका फैक्टर आ जाएगा, इसका 1/3। जब लेस देन होता है ना ऐसी सिचुएशन में, तो हमेशा छोटे से बड़े तक आती है, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी बाई जो बिलोंग करेगा वो 1/3 से लेकर 3 तक आपका बिलोंग करेगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रख लें, क्योंकि एग्जाम में जाकर ये लंबा हो जाता है और इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, देखिए इसमें कहा कि इफ यदि 1 + 2x इज अ फलन, एक फलन है जो कि जिसका डोमेन -π/2 से लेकर एंड -∞ तक है,
कोऑर्डिनेट देन इट्स, देखिए ये क्या है आपके लिए, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन की खासियत ये होती है ये हमेशा वन वन एंड ऑन टू होती है अपने पूरे रियल से रियल में। तो चाहे कुछ भी इंटरवल दिया हो डोमेन का और रेंज का, उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमेशा वन वन ऑन टू हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे डोमेन पूछा है, और डोमेन पूछा है हमसे y बराबर स्क्वायर रूट log 10 बेस पर एक्स स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना, आपको log 10 बेस पर एक्स स्क्वायर को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रख देना है। जब आप इसे रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन, यहाँ से ये 10 बेस पर 0 यहाँ आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये सिचुएशन एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉडुलस को ही दर्शाता है, तो ये मोड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 कह देंगे, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, मोड एक्स का मान ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि प्रांत बताइए, और आपके पास जो फंक्शन है वो फंक्शन है एफ एक्स बराबर log 2 बेस पर, log 3 बेस पर और log 4 बेस पर x का फंक्शन है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, log के अंदर जो वैल्यू है ये है ना, इस log को छोड़ दें तो इसके अंदर ये वैल्यू है, इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन 0 रखने होता है हमेशा। log 3 बेस पर log 4 बेस पर x को ग्रेटर दैन 0, इसको हटाओ तो ये हो जाएगा log 4 बेस पर x ग्रेटर दैन 3 की पावर आपका 0, यानी हो गया log 4 बेस पर x ग्रेटर दैन आपके लिए 1 हो गया। और जब आप इसको हटाएंगे तो x ग्रेटर दैन 4 की पावर 1 हो जाएगा, यानी आपका x ग्रेटर दैन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी x का मान ग्रेटर दैन कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना, log के अंदर जो वैल्यू है उसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा हमसे कि हम आपको रेंज और डोमेन दे रहे हैं जी का भी और एफ का भी, तो कह रहे हैं कि एफ एक्स ये है और जी एक्स ये है, तो एफ कंपोजिशन जी एक्स बताएं। तो पहले एफ कंपोजिशन जी एक्स निकाल लेते हैं। देखिए एफ कंपोजिशन अगर हम जी एक्स निकालें तो जी एक्स का मान एफ एक्स में रख दो, तो 1 माइनस 4x और 1 माइनस के एक्स अपॉन 1 प्लस 4x, और इसकी जगह पर क्या रखना है, 1 माइनस के एक्स। इसको सोल्व कर लो, जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस 4x हो जाएगा और प्लस के 4x स्क्वायर अपॉन ये भी कितना हो जाएगा, 1 प्लस के 4x और माइनस के 4x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके लिए कंडीशन आ गई। अब इस मान को ऐप के अंदर और रखना है एक बार। जब आप ऐप के अंदर यानी ऐप कंपोजिशन जी करेंगे और इसके अंदर जब आप ये एफ एक्स के अंदर रखेंगे तो 1 माइनस इसके स्थान पे 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर अपॉन यहाँ पर ऐसे ही और x के स्थान पर रखना है, तो 1 प्लस 1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 4x माइनस 4x स्क्वायर और माइनस के 1 प्लस के 4x और माइनस के कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और ऐसे ही नीचे भी एलसीएम लेंगे तो ये प्लस ही है, तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर, माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 4x और प्लस के 4x स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से क्या क्या कट रहा है, कुछ नहीं, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पर ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये भी कैंसिल हो रहा है। तो आपका बच क्या रहा है, बच रहा है आपके लिए ये तो कितना हो गया 8x और माइनस के 8x स्क्वायर और नीचे 2 बच रहा है, तो कुल मिलाकर कितना बच रहा है आपके लिए, ये 4x माइनस के 4x स्क्वायर बच रहा है। ऐसा कोई ऑप्शन नज़र आ नहीं रहा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, हम तो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्वेश्चन जैसे भी हमसे कहा वैसे ही हमने सोल्व करा और सोल्व करके हमारा आंसर ये आ गया। पोस्ट करिए इसे, प्यास लग रही है यार। वो कहाँ हैं देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि एफ एक्स बराबर आपके लिए एफ एक्स एक फंक्शन है, एक फलन है जो दे रखा है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द आइडेंटिटी, यानी ए बी का मान आप सोल्व कीजिए, बताइए क्या होगा जबकि इस आइडेंटिटी को ये सेटिस्फाइड करे। तो आप x प्लस 1 और क्या दे रखा है आपको माइनस एफ एक्स
बराबर 8x प्लस के 3। तो यहाँ x के स्थान पर x प्लस 1 रख देते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस bx प्लस 1 प्लस c, और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c बराबर 8x प्लस के 3। ज़रा इसको खोल दीजिए तो ये कितना हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा a हो जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा आपके लिए 2ax, ठीक है 2x हो जाएगा। तो 2ax प्लस के ये bx प्लस के b और प्लस के c माइनस ax स्क्वायर माइनस के bx माइनस c बराबर 8x प्लस के 3। देखिए यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा आपके लिए। अब आपके पास जो बचा उसको देखेंगे, यहाँ से bx से bx भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या 2ax बचा है यहाँ पर, प्लस के a प्लस के b, और c से c भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस के a प्लस के b ये बचा 2ax, इससे कंपेयर करा दें यहाँ। तो जब कंपेयर कराएंगे तो x का कोफिशिएंट 8 है यहाँ पर 2a है, तो 2a बराबर 8 हो जाएगा, और a प्लस b बराबर आपका 3। तो a का मान 4 आ गया, a का मान 4 यहाँ रख दीजिए, तो 4 प्लस b इज इक्वल टू 3। तो b बराबर कितना आ जाएगा माइनस के आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ऐसा आप देख लीजिए माइनस के 1 और a बराबर 4 आपका डी ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए इस क्वेश्चन को आप ट्रिक के द्वारा भी समझ सकते हैं या लॉजिकल भी समझ सकते हैं। इसमें जो आपको px दिया वो px दिया a स्क्वायर प्लस के bx, और जो qx दिया है वो दिया है lx स्क्वायर प्लस के mx प्लस के n, और हमें दिया देखिए p1 माइनस q1 बराबर 0, और ऐसी p2 माइनस q2 बराबर आपके लिए 1 है, और ऐसी आपके लिए p3 और माइनस q3 बराबर 4 है। देखिए ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, ये 0 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया। तो ऐसी जो अगला हो जाएगा वो p4 माइनस के q4, वो कितने का हो जाएगा वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। तो इसका आंसर 9 हो जाएगा। ये लॉजिकल है, यानी ये लगातार चल रहा है, तो उसी क्रम में हम इसको बनाए रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान भी है और बहुत अच्छा भी है। इन्होंने कहा इफ एफ एक्स इज ओड पीरियोडिक फंक्शन, यानी हमारा फंक्शन कैसा है विषम है और पीरियोडिक है। तो विषम पीरियोडिक फंक्शन है, ओड पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2। देखिए पीरियोडिक फंक्शन की खासियत ये होती है कि एफ एक्स प्लस लैम्डा बराबर एफ एक्स आ जाता है। तो ये जो लैम्डा होता है ये हमारा पीरियड होता है, और ऐसी जब हम ओड की बात करते हैं तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आता है, माइनस एफ एक्स आता है, तो वो फंक्शन ओड होता है। तो ओड के लिए कंडीशन ये होती है, और आपके लिए पीरियड के लिए ये। अब जैसे f4 है, अब पीरियड आपको 2 दिया, तो क्या इसे हम f2 प्लस 2 लिख सकते हैं? हाँ। तो 2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए लैम्डा कैंसिल होकर f(x) यानी f2 के बराबर आ जाएगा। अब जो ये f2 आया, क्या हम इसको f0 प्लस 2 लिख सकते हैं? हाँ। तो अब आपके लिए 2 फिर से निकल जाएगा, क्योंकि लैम्डा का मान यहाँ पर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा f0। अब जब f0 हो जाएगा, तो f0 जब ये हो गया, और ये कैसा पीरियोडिक ओड भी है, तो ओड की खासियत क्या होगी कि वहाँ पर f माइनस 0 बराबर माइनस f0 हो जाएगा, और जब हम इसको इधर लाएंगे, और f माइनस 0 f0 ही होता है, क्लियर। तो जब हम इसको इधर लाएंगे और प्लस के f0 इसे भी करेंगे और बराबर के यहाँ 0, तो 2f0 बराबर 0 आ जाएगा। तो f0 आपका कितना आ जाएगा? f0 आपका 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा, इन्होंने कहा log 10 बेस पर x का मान 22 है, तो आप बताइए log 10 की पावर 3 x स्क्वायर का मान। देखिए बहुत आसान है, जो ये है पावर ये ऐसे ही आती है, और जो बेस की पावर होती है वो अपोन में आती है। log 10 बेस पर x, तो ये हो जाएगा 2/3। log 10 बेस पर x का मान कितना है? 22 है, तो 2/3 22 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ द रियल वैल्यूड देन एफ एक्स बराबर ये है, तो ये इबिन है। इबिन क्या होता है? इबिन फंक्शन हमारा जब होता है जब हम f माइनस एक्स बराबर एफ एक्स करते हैं दोस्तों। तो हमारे पास जो एफ एक्स है, एफ एक्स आपके लिए कितना है? वो a की पावर x माइनस 1
अपॉन एक्स की पावर एन और ए की पावर एक्स प्लस 1 है। तो एक्स को जरा माइनस एक्स से रिप्लेस कर लो, तो ए की पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन कितना हो जाएगा माइनस एक्स की पावर एन हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ए की पावर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। इसको हम जरा एलसीएम 1 अपॉन ए की पावर एक्स माइनस 1 ले लें, और इसको माइनस 1 की पावर एन लिख लें और एक्स की पावर एन, और जरा इसको भी ऐसे ही लिख लें 1 अपॉन ए की पावर एक्स प्लस के 1। तो आपका कितना आ जाएगा, ए की पावर एक्स कॉमन ले लें, 1 माइनस ए की पावर एक्स हो जाएगा, और अपोन में माइनस 1 की पावर एन तो चल ही रहा है ये, और ये कितना हो जाएगा, ये भी ए की पावर एक्स तो कट जाएगा ऊपर का और नीचे का, तो एक्स की पावर एन और 1 प्लस ए की पावर एक्स। अब यहाँ से ज़रा माइनस कॉमन ले लें सेम फंक्शन बनाने के लिए, तो माइनस ये हो जाएगा, तो माइनस ले लेंगे 1 माइनस ए की पावर 1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए माइनस कॉमन लेने के बाद ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ये माइनस 1 की पावर एन चल ही रहा था, और ये कितना हो जाएगा एक्स की पावर एन और 1 प्लस ए की पावर एक्स। तो ये फिर से वही एफ एक्स आ गया, और ये हो गया माइनस 1 की पावर 1 माइनस एन, और ये पूरा एफ एक्स हो गया। तो इसका मान आपके लिए क्या बनना चाहिए, एन की वैल्यू पर रखकर इवन बनना चाहिए। अब देखिए अगर आप -1 की पावर इवन करेंगे तो वो प्लस में बन जाएगा, लेकिन आपके लिए प्लस में ही बनाना है, लेकिन ये यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 माइनस दे रखा है, तो इवन को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता, ओड आ जाएगा। इससे भी नहीं हो सकता क्योंकि ओड से इवन आ जाएगा, इससे भी नहीं, इससे हो जाएगा। देखिए -1 की पावर जब 1 प्लस 1 अपॉन 3 रखेंगे तो ये -1 की पावर कितना हो जाएगा 4 अपॉन 3, या 4 अपॉन 3 का मान कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। तो हमें यही लाना था, तो किससे आ जाएगा हमारे डी ऑप्शन से। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि आपके लिए कंडीशन है मोड x अपॉन x प्लस 1 लेस देन 10 की पावर -4। अब जब ये कंडीशन होती है तो हम इसे किस में खोलते हैं, ये माइनस के 10 की पावर -4 से लेकर और x प्लस 1 को हम किस में खोलते हैं, 10 की पावर -4 में खोलते हैं। अब जरा इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, क्योंकि x हमें निकालना है और नीचे x प्लस 1 है। जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, माइनस के 1 अपॉन 10 की पावर -4, और इसका करेंगे तो x प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा, और ये 1 अपॉन 10 की पावर -4 हो जाएगा। जब हम इसको खोलेंगे तो ये आपके लिए कितना हो गया, जब इसको करेंगे -1 अपॉन 10 की पावर -4, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन x और प्लस के 1 को भी जरा इधर ले जाके घटा दो, तो -1 अपॉन 10 की पावर -4 -1 और 1 अपॉन x, और ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर -4 -1। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आपके लिए 1 0 0 0 0 10 की पावर -4 और -1 यहाँ से करेंगे, और ये आपका कितना हो जाएगा 1 अपॉन x ही रहेगा, और इसको भी जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो 1 0 0 0 -1, तो ये हो जाएगा -0 0 0 1 हो जाएगा, और ये 1 अपॉन x, और ये कितना हो जाएगा 9 9 9 9 हो जाएगा। और जब हम इसका x है, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर जो आ जाएगी वो माइनस के 1 आ जाएगी, और ऐसे ही इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो इसको भी -1 लिख सकते हैं, क्योंकि x का रेसिप्रोकल। तो हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा S इज द सेट ऑफ ऑल रियल x सच दैट इज अ पॉजिटिव, यानी ये वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। किसके लिए मान आएगा, यानी 2x माइनस 1 अपॉन x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x हमें पॉजिटिव लाना है। तो हमारी जो कंडीशन बन जाएगी वो बन जाएगी 2x माइनस 1 अपॉन x, यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 1 ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन बन जाएगी 2x माइनस 1 x, ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखिए ये तो पॉजिटिव होता ही होता है, अब हमें इसको बस पॉजिटिव बनाना है, 2x माइनस 1 अपॉन x। तो देख लेंगे इस पर किस मान पर ये पॉजिटिव बन जाएगा। जब हम x की जगह ये वाले ऑप्शन देखेंगे, ट्राई करेंगे, तो 0 अगर हम रख दें तो 0 से तो 0 इनके भी, इसमें भी 0 आ रहा है, तो ये 0 पर तो लाई नहीं कर रहा, क्योंकि 0 पर ये इन्फिनिटी बन जाएगा, और माइनस से प्लस चलते हैं तो बीच में 0 आएगा, ऐसे ही माइनस से प्लस चलते हैं तो बीच में 0 आएगा, इसमें भी 0 आएगा, बस सिर्फ इसमें 0 नहीं आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसमें कहा साइन आपके लिए कोट इनवर्स x का मान। देखिए कोट को साइन में बदल लीजिए। कोट क्या होता है,
कोट आपके लिए कोट क्या होता है, कोट होता है कर्ण वो सॉरी आपके लिए आधार बटे कितना होता है, आधार बटे लंब होता है। तो ये एक्स बटे 1 कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1 + x²। जब हम इसे साइन में बदलेंगे तो साइन में बदल कर ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1 यानी कि लंब बटे आधार लंब बटे कर्ण हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/√1 + x²। इसे ऊपर ले जाकर 1 + x² की पावर -1/2 हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमसे प्रांत पूछा यानी डोमेन पूछा, और कंडीशन क्या है y = log 0.5x। तो हम क्या करेंगे log 0.5x को ग्रेटर देन क्या रख देते हैं 0, > 0। तो जब हम देखेंगे इसको, तो जब हम इसका बेस हटाएंगे, बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी बदल जाती है हमेशा, यानी 0.5 की वैल्यू 1। और एक कंडीशन हम x > 0 भी लेकर चलेंगे लोग की कंडीशन में, तो ये कितना हो जाएगा आपके लिए 0। तो ये x लेस देन आपका 1 हो जाएगा, यानी x बिलोंग करेगा 1 से लेकर इनफाइनाइट -∞ से लेकर 1, यानी यहाँ x जो बिलोंग करेगा वो -∞ से लेकर 1 करेगा। ऐसे ही यहाँ जो x बिलोंग करेगा वो 0 से लेकर इनफाइनाइट, यानी x की वैल्यू तो log में हमेशा पॉजिटिव रखनी होती है। अब दोनों का अगर हम कॉमन देखें तो -∞ से इन्फिनिटी, ये कितना हो गया आपके लिए 0 हो गया, और ये 1। देखिए 0 से इन्फिनिटी एक लाइन जा रही है और -∞ से ये, तो दोनों का कॉमन ये आ गया। लेकिन 0 पर कैसा है ओपन इंटरवल है और 1 पर कैसा है क्लोज इंटरवल, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो हम ये 2 कंडीशन लेकर चलेंगे, ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है, इसको ऐसे ही समझ ले। ये x ये ऐसे हट जाता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो log में भी बताया था, और ये आ जाएगा log 3 बेस पर 2x हो जाएगा, और ये log 2x बेस पर y बराबर log x बेस पर x का स्क्वायर, ये भी हट जाएगा। अगर इस तरीके से होता है, अगर एक का बेस 1 की वैल्यू होती है तो ये हट जाता है, ये आ जाएगा log 3 बेस पर y, और यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा log x बेस पर x, इसका मान 1 हो गया। तो आपका log 3 बेस पर y बराबर 2 आ जाएगा। तो y बराबर 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी जब इसे घटाएंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आ जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा कि आपके लिए आपके लिए कंडीशन है 2 tan इनवर्स, और कंडीशन क्या है 1 + के cos x अपॉन 1 - के cos x और प्लस के tan x, ये कंडीशन है। देखिए इसका मान बताइए क्या होता है। तो पहले तो cos को हाफ एंगल में तोड़ लो, यानी ये हो जाएगा tan, और आपके लिए 2 tan इनवर्स, जब हम इसको हाफ एंगल में तोड़ेंगे तो 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1 और 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। क्लियर, ये तो कंडीशन एक चली रही है, प्लस के tan x यहाँ है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये कितना बन जाएगा कोट स्क्वायर x/2 बन जाएगा, यानी ये बन गया tan और ये बन गया 2 tan इनवर्स, और ये कोट x/2 बचेगा यहाँ से, कोट x/2 और प्लस के tan x। जब हम इसको सोल्व करेंगे और तो सोल्व करने से क्या होगा, इसको जरा tan में बदल लो, यानी ये बाहर जो चल रहा है tan और ये 2, इसको क्या बदल सकते हैं हम tan इनवर्स, इस कोट को मैं क्या लिख सकता हूँ tan π/2 - x/2 लिख सकता हूँ। इसको मैं जो लिख सकता हूँ वो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ tan के रूप में, और प्लस के ये कितना आ गया tan x। अब जब ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा tan, और ये बचेगा 2 × π/2 - x/2, ये बचेगा, और प्लस के ये tan x हो गया। तो ये जो है ये कैंसिल हो गया, tan π/, के tan x आ जाएगा, और प्लस के tan x ये चल रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि बताइए 4 कोट इनवर्स 3 प्लस कोसेक इनवर्स, तो इसमें क्या काम करो आप। देखिए इसका एक मैं तरीका बताता हूँ, ये है कोट इनवर्स 3 प्लस ये है कोसेक इनवर्स √5। देखिए इसको क्या काम करेंगे, इसको भी आप tan में बदल लें, तो जब हम इसे tan में बदलेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी tan इनवर्स 1/3। इसको भी tan में बदल लो। कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है कर्ण और बटे लंब। जरा आधार निकालें तो आधार कितना हो जाएगा 5 - 1 यानी 2 आ जाएगा आधार।
ठीक है, यानी 2 आधार आ जाएगा। तो हम जब इसे tan में बदलेंगे, कोसेक को हम tan में बदलेंगे तो tan इनवर्स 1/2 आ जाएगा। ठीक है, जब हम tan में बदलेंगे तो हमने इसे tan में बदल लिया, वो 1/2 आ गया। जब हम tan का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2 और 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, यानी tan का फॉर्मूला लगा दिया। तो 4 tan इनवर्स ये कितना आ गया आपके लिए, ये आ गया 5/6। ऐसे ये भी 5/6 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, यानी आ जाएगा 4 और आपके लिए tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है, तो π/4 यानी आंसर कितना आ जाएगा पाई। तो इसे दोनों को tan में बदल लो और फिर आप फॉर्मूला लगा लेंगे तो बहुत आसानी से आपका इजीली क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा f(x) बराबर 2 की पावर x और f(0) और ये बताया। देखिए 0 रखेंगे तो f(0), f(1), f(2) ये फॉर्म पूछी। तो देखिए 0 रखेंगे 2 की पावर 0, 1 रखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ये क्या बन रहा है 1 2 4, ये जीपी बन रही है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये जीपी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बात को भी समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा, इन्होंने कहा कि 2 से लेस देन रखोगे तो x है और बराबर पर रखोगे तो 2x - 3 है। f1 पूछा हमसे, 1 कहाँ लाई करेगा, 1 तो इधर लाई करेगा ना। तो जब f1 लाई करेगा तो f1 तो 2 से छोटा होगा, 1 तो कहीं यहाँ होगा, तो f1 इसमें रखेंगे x में, तो f1 बराबर 1 हो गया। अब ऑप्शन से देखें f2 पर मान निकालें, तो f2 पर तो ये है, यहाँ रखेंगे 2 × 2 - 3 यानी 4 - 3, 2 पर तो ये है ना मान, तो 2 यहाँ रखेंगे तो बराबर 1, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो f1 बराबर कितने के आ रहा है f2। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझ लीजिए, आराम से आप सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनवर्स पूछा है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इन्होंने कहा इफ f(x) बराबर 3x प्लस के 2/5x माइनस के 3, तो इनवर्स पूछा है तो इसे बाई 1 बराबर इसे रख लो। देखो इनवर्स का मतलब होता है x का मान बाई की फॉर्म में, तो आप इनवर्स निकाल दें तो 5xy माइनस के 3y बराबर 3x प्लस के 2 हो जाएगा। x वाले को एक तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 5y माइनस के 5xy माइनस के 3x बराबर 2 प्लस के 3y। अब जब x कॉमन लेंगे तो ये 5y माइनस के 3 बराबर 2 प्लस 3y हो गया, यानी x बराबर 2 प्लस के 3y अपॉन 5y माइनस 3 आ गया। जरा f इनवर्स x करेंगे तो यह आ जाएगा 2 प्लस 3x अपॉन 5x माइनस के 3, यानी फिर से वही लौट कर आ गया, यानी f इनवर्स x अपने fx के बराबर हो गया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा था डोमेन बताइए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना, 2 फॉर्म है, एक स्क्वायर रूट के अंदर की और एक लॉग के। लॉग के अंदर की फॉर्म को हम ग्रेटर दैन 0 रखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर की हम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखते हैं। जब x से माइनस से करेंगे तो x - 1 लेस देन 0, यानी x लेस देन 1, तो x जो बिलोंग करेगा वो -∞ से 1 बिलोंग करेगा, और यहाँ x - 1 और x + 1 आ जाएगा, ये कंडीशन बन जाएंगी। तो 2 कंडीशन बन गई, यानी कि -1 यहाँ +1 यहाँ, प्लस माइनस प्लस में चलते हैं जब ओड पावर होती है। तो हम प्लस वाला जब साइन लेंगे तो प्लस वाली जो कहानी है वो ये है यहाँ, तो x जो बिलोंग करेगा वो -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। अब अगर दोनों का हम कॉमन निकालें तो दोनों का कॉमन क्या हो जाएगा उसको देखिए। देखिए -∞ से ∞ आपके लिए -1 है और +1। देखिए -∞ से 1 तो एक लाइन है, -∞ से -1 एक लाइन है, और 1 से ∞, तो कॉमन तो यही आ रहा है। यानी क्या कॉमन आ रहा है, -∞ से लेकर 1। देखिए ओपन इंटरवल है तो आपके लिए कैसा आ जाएगा, यहाँ तो वैसे क्लोज इंटरवल आएगा लेकिन ओपन इंटरवल ये वाला है तो ओपन इंटरवल वाला ही आ जाएगा, यानी क्लोज इंटरवल तक है तो क्लोज इंटरवल तक आ जाएगा। तो -∞ से -1, ये -1 है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर ये -1 है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है जी, यानी हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये करेक्ट कर लीजिएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी हमसे डोमेन पूछा, रेंज पूछा। देखिए रेंज कैसे निकालें हम, हमारे पास जो f(x) है वो f(x) बराबर है स्क्वायर रूट आपके लिए साइन इनवर्स 2x प्लस के π/6 है। इसकी रेंज हमसे पूछी है रियल वैल्यूड ऑफ x पर। देखिए रेंज का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मान आना चाहिए वो हमेशा यहाँ पर पॉजिटिव बनना चाहिए।
और पॉजिटिव बनाने के लिए जब हम इसको देखेंगे डोमेन की फॉर्म में, तो ये जो आ जाएगा, यानी ये डोमेन अगर हम इसका देखें, डोमेन से रेंज का पता लगाएंगे, π/6 ग्रेटर देन हम इक्वल टू 0 रखेंगे, तो ये हमारी कंडीशन बन जाएगी साइन इनवर्स 2x और ग्रेटर देन माइनस के π/6। अब जब हम 2x को देखते हैं, 2x ग्रेटर देन साइन माइनस के π/6, तो इसका मान कितना आता है, इसका मान आता है 2x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, माइनस के 1/2, यानी ये आपके लिए x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस के 1/4 आ रहा है। 1/4 से तो बड़ा हो, तो 1/4 से बड़े दो ऑप्शन है, ये ऑप्शन और ये। अब हमें डिसाइड ये करना कि इन दोनों में से कौन सा होगा। तो एक बात ध्यान रखिए, जो साइन हमारा लाई करता है, जो हमारा साइन लाई करता है, उसमें जो x लाई करता है वो किस किस के बीच, यानी साइन इनवर्स जो लाई करता है, अगर हम रेंज इसकी बात करें तो इसकी रेंज कितनी होती है, -π/2 से π/2 होती है। जब इसको रखेंगे तो साइन यानी -1 हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा आपके लिए प्लस के 1, और जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हम ले सकते हैं वो तो बस सिर्फ 1/2 ले सकते हैं। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू ले सकते हैं दोस्तों, वो तो हम बस 1/2, और ये किससे जो बड़ा है -1/4, और 1/2 से छोटा है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ए आ रहा है, डी ऑप्शन ऐसा नहीं आ रहा है। तो ये बात समझ लीजिए, यानी 1/2 से जो छोटा हो, लेकिन x किससे बड़ा हो, माइनस के 1/4 से बड़ा हो। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर मैंने बताया इस क्वेश्चन को भी आप रट लें, इस क्वेश्चन में भी वही y बराबर कर x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की फॉर्म में, और फिर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, इसका आंसर ये है। आप लोग खुद ट्राई कर लेना, अगर आपसे नहीं हो तो मुझे बता देना, खुद ट्राई कर लेना। यानी इसे बना लेना x स्क्वायर बाई प्लस के एक्स वाई प्लस के 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 2 हो जाएगा। जब हम इसे बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर बाई माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस के ये एक्स यहाँ से बाई माइनस के 1 और प्लस के 1 माइनस के 2 हो जाएगा, यानी बाई माइनस के 2 हो जाएगा बराबर 0। तो इसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देना, बस आपका आंसर आ जाएगा। वो आंसर आएगा 1 से लेकर 7/3 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें जो f(x) दिया है वो f(x) है साइन x प्लस के कोस x, और जो gx दिया है वो gx क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स। तो हमें ऐप कंपोजिशन gx के बारे में बताना है कि ये कहाँ पर लाई करेगा। देखिए ऐप कंपोजिशन पहले जी कंपोजिशन fx निकाल लीजिए, यानी gx के अंदर जी कंपोजिशन, जब हम जी कंपोजिशन fx निकालेंगे यानी gx के अंदर fx का मान रख दें, तो ये हो जाएगा साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर, और ये माइनस के कितना होना चाहिए, यहाँ पर माइनस के 1 होना चाहिए। ये करेक्ट कर लेना, यहाँ पर ये माइनस के 1 होगा, यानी ये यहाँ पर जो होगा दोस्तों उसे करेक्ट कर लेना। 1 मिनट, ये क्वेश्चन में एरर है, ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस के 1 कर लेना। तो यहाँ पर भी आपके लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, जब इसको हम देखेंगे तो gx जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए, ये करेक्ट कर लेना, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये -1 आ जाएगा। जब कंपोजिशन करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो जाएगा प्लस के 2 साइन एक्स और कोस एक्स, और माइनस के 1, ये आपके लिए +1 हो जाएगा, इसका मान -1, तो ये हो जाएगा साइन 2x। और साइन 2x जो लाई करता है वो आपके लिए कहाँ लाई करेगा, माइनस, आपके लिए -π/4 से, क्योंकि ये कितना होता है -1 के जो रेंज होती है इसकी वो -1 से लेकर +1 तक होती है। जब हम साइन इन्वर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब हम डोमेन निकालेंगे इसकी तो ये 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके लिए साइन इन्वर्स 1, तो ये हो जाएगा आपके लिए -1 यानी -π/2, और ये हो जाएगा आपके लिए प्लस के π/2। तो यहाँ से माइनस के π/4, और आपसे पूछेगा ये x और π/4, तो ये हमसे डोमेन पूछेगा, यानी देन डोमेन पूछा है इस क्वेश्चन में, करेक्ट कर लेना, डोमेन पूछा है इसका। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो कहाँ लाई करेगा, -π/4 से लेकर π/4 के बीच में लाई करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इन्होंने कहा द ग्राफ y बराबर f(x) इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन। अगर किसी लाइन के अबाउट, यानी ये जो लाइन होगी ना, ये आपके लिए कौन सी लाइन होगी, x बराबर 2 की लाइन है, यहाँ पर भी करेक्ट कर लो, ये x बराबर 2 है। जब ये x बराबर 2 की लाइन के अबाउट किसी की भी सिमेट्री देखते हैं, ये x बराबर 2 की लाइन होगी,
तो जब हम इसकी सिमेट्री इसमें देखते हैं तो इसकी एक खासियत होती है कि अगर ए के अबाउट देखते हैं तो a माइनस एक्स बराबर आपका a प्लस एक्स होता है लाइन के अबाउट। तो यहाँ पर x का a का मान 2 है तो 2 रख देंगे तो 2 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा f2 प्लस एक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन है, आप इसको यहाँ पर बस करेक्ट कर लेना, x बराबर 2 की लाइन के अबाउट पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डोमेन पूछा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुका है। देखिए साइन इनवर्स का जो डोमेन निकालते हैं उसे हम -1 से लेकर +1 के बीच में रखते हैं, और ऐसी जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर का है इसे हम ग्रेटर देन, बस सिर्फ इक्वल नहीं रखेंगे, ग्रेटर देन रखेंगे, ग्रेटर देन 0। तो जब इसे इधर ले आएंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये इधर 4 हो जाएगा। तो यहाँ तो x बिलोंग कर रहा है 2 से लेकर 4, और यहाँ क्या हो जाएगा, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेस देन हो जाएगा, यानी x माइनस 3 और x प्लस 3, और ये लेस देन। तो इसकी जो कंडीशन हो जाएगी, देखिए जब लेस देन होता है दो पॉइंटों के बीच का तो छोटे से बड़े तक लाई करता है, यानी -3 से लेकर 3 दोनों का कॉमन। देखिए सबसे छोटा पॉइंट -3 है, उससे बड़ा 2 है, उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 4 है। तो -3 से 3 एक लाइन, ऐसी 2 से 4 एक लाइन, दोनों कॉमन यहाँ आ रहे हैं। अब 2 पर तो क्लोज इंटरवल है और 3 पर कैसा है, ओपन इंटरवल। तो 2 पर तो क्लोज इंटरवल और 3 पर ओपन इंटरवल लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 पर ओपन है, ये तब जो कॉमन लेते हैं तो जैसा इंटरवल होता है वैसे इंटरवल हम लेते हैं। तो x जो बिलोंग करेगा वो यहाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, मेरी बात को आप समझ लीजिए, पहली बात तो ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, इस बात को समझ लीजिएगा। ये क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। हमसे ये पूछा कि इन्वर्स बताइए। देखिए बहुत आसान है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उससे देखिए। इन्वर्स देखते हैं उल्टा, 0 पर मान 2 आना चाहिए और 1 पर 3। जरा 0 रखो यहाँ x की जगह पर, -2 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं। 0 रखने पर 1 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं। 0 रखने पर -1 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं। जब हम 0 रखेंगे तो 0 + 2 2 आ गया, देखो 0 पर 2 आ गया, और 1 रखेंगे तो 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3। तो ये इसकी ट्रिक है, इस तरीके से देख सकते हैं, इसका मान x + 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओंटो मतलब ओंटो को जो देखते हैं वो रेंज, यानी बाई एक्सिस। तो रेंज पूछी, तो रेंज बतानी है किस फंक्शन की, f(x) बराबर sin x माइनस √3 cos x प्लस के 1। जब हम इसको देखेंगे, ओनली इसको, तो ये हो जाएगा sin x माइनस √3 cos x। ये किस किस के बीच लाई करता है, ये माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर, और ये जो लाई करता है ये 1 का स्क्वायर प्लस माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -2, और ये कितना आ जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा माइनस, ये आपका कितना आ जाएगा, प्लस के 2। अब 1 को और ऐड कर दो दोनों तरफ, 1 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। ओंटो की कंडीशन का मतलब रेंज से होता है। तो रेंज हम कैसे निकालते हैं, रेंज ऐसे, मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में इस टाइप का एक क्वेश्चन और आया था, उसमें भी आपको मैंने ये बात बताई थी, तो उससे भी आप जाकर देख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, -1 से लेकर 3, -1 से लेकर 3, यानी ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ओंटो जो देखते हैं वो रेंज में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि रेंज बताइए, रेंज बताइए। ये जो है इसे बाई मान लो, ये x² + 1 हो गया। जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रेंज के लिए x का मान बाई की टर्म में निकालना होता है, तो ये हो जाएगा x² बाई प्लस के बाई बराबर x²। इसको इधर ले आओ तो x² बाई माइनस के x² बराबर माइनस के बाई। तो x² कॉमन ले लो, बाई माइनस के 1 बराबर माइनस के बाई। तो x² बराबर हो जाएगा -बाई -1। इसे प्लस में बदल लो, तो जब हम प्लस में बदलेंगे तो बाई/1 - बाई हो जाएगा ये। अब आपको क्या काम करना है, ये जो x का मान है ये स्क्वायर रूट आपका बाई/1 - बाई आ गया। अब स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तभी रियल निकलती है, तो आपको क्या रखना है, आपको बाई/1 - बाई को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखना है। लेकिन बाई कैसा हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बाई -1 लेस दैन इक्वल टू 0। इसका कोऑर्डिनेट 0, इसका कोऑर्डिनेट 1, ये 0 हो गया, ये 1। प्लस माइनस प्लस में चलते हैं, माइनस वाला देखना है यानी ये। और नीचे का जो पॉइंट होता है, मैंने आपको समझाया था, नीचे के पॉइंट पर कभी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते हैं। कैसा इंटरवल लगाते हैं, ओपन। तो x जो बिलोंग करेगा वो 0 से लेकर 1, यही तो माइनस वाला आ रहा है, लेस वाला चाहिए तो माइनस वाला, ये 0 से लेकर 1, यानी 0 से 1, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा सी।
आज के नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। इन्होंने कहा कंडीशन फॉर अ फंक्शन y बराबर एफ एक्स टू हैव ए इनवर्स इज दैट इज शुड बी। तो देखिए इनवर्स के लिए वो अपने इनवर्स जब ही निकाल सकते हैं जब फंक्शन कंटिन्यूअस और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, यानी ये डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक एंड अपने डोमेन में वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तभी हम फंक्शन का आपके लिए क्या निकाल सकते हैं, इनवर्स। आज के लिए इतना ही। आज ये 50 क्वेश्चन हम फंक्शन के लेकर आए। 50 क्वेश्चन हम पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा चुके हैं। अब एक फंक्शन की एक वीडियो और बनाएंगे 50 क्वेश्चन की, तो ये टोटल मिलाकर आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट। इसके बाद हम अगली जो वीडियो बनाएंगे वो लिमिट कंटिन्यूटी डिफेंसिबिलिटी पर बनाएंगे, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी वो भी 50-50 की सीरीज करके पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन खत्म करेंगे। फिर उसके बाद उससे आगे चलेंगे अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट सब, यानी ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। ये वीक में आपको 2 से 3 दिन मिलेगी और जो यूथ वाली है वो यूथ वाली रेगुलर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम लोगों को आप सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की पूरी तैयारी कराने की जो गारंटी है वो हमारी है। बस आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमारे अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे टेलीग्राम पेज से जरूर जुड़ जाइए नई नई अपडेट के लिए और अपने क्वेश्चन पूछने के लिए। @ग्रेस एकेडमिक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो आपको लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।